वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। देखिए, हम आप लोगों को गोपाष्टमी अच्छे नवमी का कथा भेज रहे हैं। आप लोग सुनिए। ये सोचिए कि गोपा अष्टमी के दिन अगर आप एक गौ का गौदान कर रही हैं तो 1 करोड़ गौदान करने का पुण्य मिलता है। इसलिए गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी का नाम किस लिए पड़ा कि 5 साल का जब कृष्ण भगवान थे तो 5 साल के उसी दिन बिना चप्पल का गाय चराने गए। जब गाय चराने गए तो लोग कहें आज से इसका नाम गोपाष्टमी होगा। और गोपाष्टमी के दिन जो भी गाय को चारा खिलाएगा, गाय का पूजन करेगा, गाय का सेवा करेगा और गौ माता 1 साल तक उसका रक्षा करेंगी। तो इसीलिए गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। और गोपाष्टमी जब गाय कहीं से घूम के आए हुए तो उसके चरणों का धूल अपने सिर पर लगाना चाहिए, उसके पोछ माथे पर लगाना चाहिए और उसको स्वागत से हरा चारा कुछ खिलाना चाहिए। नहीं, कहीं गौशाला है वहाँ चले जाइए, वहाँ थोड़ा सा घास है भूसा, गौ माता का परिक्रमा जरूर करना चाहिए। 11-21 जितना हो सके गौ माता का परिक्रमा करना चाहिए। तो उस दिन गौ माता को हरा हरा चारा है, मीठा है, गुड़ है, जरूर खिलाना चाहिए। तो एक गोपाष्टमी के दिन कितना लोग हैं कि गौदान भी करते हैं। तो उस दिन अगर बाई चांस एक गाय का अगर आप गौदान कर रही हैं तो 1 करोड़ गाय का गौदान हो जाता है। तो एक कृष्ण भगवान उसी दिन से गोपाष्टमी के दिन गाय चराने घर से निकले हैं। तो ये जो बृहस्पतिवार को है उदया तिथि से उसी दिन गोपाष्टमी मनाया जाएगा। कोई भी व्रत पूजा जो उदया तिथि में पड़ता है वही को मान होता है। उसके बाद का दिन भर पर्व रहता है, उसका कोई महिमा नहीं है, लेकिन उदया तिथि का मान है। अब जैसे कि अब देखिए अच्छे नवमी तो कल आ जाएगा, लेकिन बृहस्पतिवार को 10 बजे के बाद, लेकिन उदया तिथि में शुक्रवार को होगा। तो शुक्रवार को अच्छे नवमी मनाया जाए। अच्छे नवमी का मतलब क्या है? अच्छे हो जाना, मतलब गंगा स्नान की अच्छे हो गया। वो दिन सीधा पिसान किसी को दी अच्छे हो गया। वो दिन लकसवा कोहड़ा, जो लकसवा कोहड़ा मिलता है ना बड़का, अगर वो किसी को उसमें कुछ भी सोना है, चांदी है, पैसा, आजकल के ज़माने में सोना इतना महंगा हो गया, कुछ भी अंदर भर के लाल कपड़े से बांध के स्वस्ति बना के भगवान का नाम लेके दान कर रही हैं तो पूरे ब्रह्मांड का दान हो जाता है। उसका इतनी महिमा है। अगर उस दिन अपन दीपक जला रही हैं 1.25 लाख बत्ती या 51,000 जितना जला रही हैं वो सब अच्छे हो जाता है। उस दिन का एक एक कर्म अच्छे होता है। और आके पेट तर ब्राह्मण को भोजन कराना, परिक्रमा लगाना, उस औरा कभी नारा से डोरा से लपेट के 21, 51, 108 जितना लोग परिक्रमा करते हैं उतना लगाना चाहिए। अब उस दिन है कथा कहानी भी सुनना चाहिए, तुलसी माता का औरा का। और जो दिन इसे शुक्रवार है, शुक्रवार का भी दिन का कथा सुनना चाहिए। तो हम छोटा में सब आप लोगों को सुना दे रहे हैं। पहले सुन लीजिए गणेश जी का, कि गणेश जी विघ्नों के दूर करने वाले हैं। तो कोई कथा पुराण में गणेश जी का कथा तो जरूर सुनना चाहिए। कि एक छोटा सा बच्चा था, वो हमेशा गणेश जी नाम लेता था। तो वो कुछ भी बनता तो अपने गणेश जी को इसी तरह, देखिए भगवान भाव के भूखे हैं। अब वो उसको यह पता नहीं था कि गणेश जी कौन होते हैं। बस एक ठे मूर्ति लिया है, उसको गणेश जी को लड्डू खिलाना है, खाना खिलाना है, अपने माँ से ज़बरदस्ती बनवा के देता था। अब वही में करते करते जब तक गणेश भैया नहीं खाएंगे हम नहीं खाएंगे, गणेश जी करते थे। उसी में गणेश जी एक दिन प्रकट हो गए। जब कोई सामान देता था तो गणेश जी खाते थे, उनके दोस्त बन गए। तो उसकी माँ पूछती है, बेटा तुम कहाँ जाते हो, किसको खिलाते हो? अपने गणेश भैया खिलाते। कहें तुम्हारे गणेश भैया कहाँ हैं? तो जाके देखें तो सच्चों और वो छिप के देख रही थी। तो अब वो लेके उनके पैर में गिर गई। कहे गणेश जी आप विघ्नों के कहें ये बालक जो है इसको कोई ज्ञान बुद्धि नहीं, हमको इतना श्रद्धा प्यार करता है तो इसको तो हम प्यार करबे करेंगे। अब गणेश जी के अपने घर में रख ली, उनके 24 घंटा अपनी बेटा बना ली। अब गणेश जी 24 घंटा उनके घर में रहने लगे। जो बनाए पहले गणेश जी को खिला के, तो सो जैसे गणेश जी उनके विघ्नों को दूर किए, उनकी अच्छाई की, वैसे सब कर किए हैं। गणेश भगवान सबका सुनते हैं। अब देखिए औला नवमी का कथा है। गोपाष्टमी का तो है कि गौ माता जो है, गौ माता की पूजा करना, उनको चारा खिलाना। और गौ माता एक दिन क्या की, गौ माता गोपाष्टमी की है कि एक दिन गौ माता क्या की कि जंगल में बैठी थी
तो एक अहीर अपने घर में उनको रखा था। तो उस दिन क्या हुआ कि वो खाना पीना कुछ नहीं दी गंगा माता, अरे गौ माता जाते जाते जंगल में गई चारा चरने। तो वहाँ से एक बहेलिया आया, सोचा कि गौ माता को हम उठा ले जाएंगे। उतने में गौ माता भागते भागते एक किसान के पास गई। तो कहें गाय बहुत सुंदर है, तो उनको खूब चारा खिलाई और भोजन कराई गौ माता को पकड़ के। और उनको क्या पता किसका गाय अपने घर में रखी, दूध दूहने लगी। और गौ माता उस दिन अच्छे से खूब दूध दी। गौ माता कहें भाई ये किसान तो बहुत अच्छा है, मेरा सेवा कर रहा है। और जितना राशन पानी था, तो गौ माता अंदर अंदर को आशीर्वाद दी, तुम मेरा आज के दिन गोपाष्टमी के दिन तुम मेरा सेवा की, अपने घर में बुलाया, उनको चारा खिलाया, तुम्हारे घर में कभी कोई अन्न धन का कोई कमी नहीं होगा, तुम्हारे घर में बढ़ंती होगा। तो गौ माता दिल से उसको आशीर्वाद दी। बोलो गोपाष्टमी गौ माता की जय। अब औला नवमी को सुनिए कि एक बेटा बहू थे, और बेटा बहू थे और उसकी सास ससुर थे। उसकी सास कार्तिक नहाती थी। कार्तिक नहाने के बाद रोज़ पर डे सोने का वाला दान करती थी, क्योंकि बहुत पैसा कौड़ी था। तो उसकी बहू बेटा कहें कि माँ तो हमको भिखारी बना देंगी, रोज़ सोने का औरा देंगी, कहाँ से हम लोग को आएगा। तो कहें ऐसा मामूली औरा दीजिए। वो उसमें भी खुश हो गई, चलिए भाई हम मामूली औरा दें। उसमें भी उनको दिक्कत होने लगा। कहें मम्मा इसी तरह रोज़ दान पुण्य करेंगे, सबको देंगे, ब्राह्मण भोजन कराएंगे, तो हम लोग के घर में कुछ नहीं रह जाएगा। देखिए दान पुण्य देने होने से कभी घटता नहीं। आपके पास है तो खूब देना चाहिए, सबको खिलाना पिलाना चाहिए। जो करता है उस कहीं ना कहीं भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। अब क्या हुआ कि निकाल दी, जंगल में गई। उनकी आदत था कि जब तक वो औला का दान नहीं करती थी, किसी को भोजन नहीं कराती, पानी नहीं पीती, जंगल में चुपचाप बैठ के कृष्ण भगवान को याद करने की, राधा कृष्ण हे राधा कृष्ण, हम जिंदगी भर स्नान किए, दान किए, आज हमारे पास कुछ नहीं है कुछ देने के लिए, हम कैसे स्नान दान करें। अब वहाँ रात भर सोई। अब देखा कि बहुत सुंदर एक तालाब बन गया और एक बहुत बड़ा औरा का वृक्ष बन गया। इतना लटका पेड़ में देखा है तो जितना औरा तोड़ा है सब सोने को हो जा। सारे लोग धीरे धीरे औलिया राजा का नाम हो गया। सबको खूब औला दान करने लगे। यहाँ धीरे धीरे बेटा बहू भीख मांगने लगे, भिखारी बन गए। घर में कुछ नहीं, खाने को नहीं था, घर में आग लग गई, गौ माता भग सब कुछ खत्म हो गया। अब वो सब जंगल में भीख मांगे, जो मिला खाए। तो एक दिन लकड़ी काटने वही जंगल में गई। तो देखें कि कहीं भाई कौन सेठ हैं। तो कहीं सेठ तो पहचान गई कि मेरा बेटा है। और सास भी पहचान गई मेरी बहू है। लेकिन वो सब नहीं पहचाने। सोचें कि अरे हमारे सास ससुर घर से कुछ लेके नहीं गए, कहीं होंगे जंगल वंगल में या मर गए होंगे। तो एक दिन कहें माँ आपका पैर हाथ पीठ दबा दे, कहीं नहीं। तो पीठी पे उनके सास के तिल्ला था। तो रोने लगी। कहें क्यों रो रहे। कहें मेरे सास के पीठी पे तिल्ला था और हम उनको कभी पहचान नहीं सके। मेरी सास बहुत धर्म करती थी, लेकिन हम उनको धर्म में छेड़ना है। आज मेरी सास घर से निकल गई हैं, कहाँ होंगी कहाँ नहीं होंगी। और हम लोग जब से वो गई हैं तो ले भिखारी बन के दर दर घूम रहे हैं। देखिए कहें तुम्हारे सास हैं और तुम मेरी बहू हो। कहें माँ कैसे सब। कहें तुम घर से निकाली तो हमको कृष्ण भगवान राधा कृष्ण हमको साथ दिए, हमारे सब कुछ हो गया। कहें जाओ बुला के लाओ सबको, लेके अपने सबको वही नहीं सब उसी में रह लगा। माता रानी जैसे उनका दिन लौटी उसे सबका लौटा। और उसी जगह तुलसी का पेड़ था। तुलसी को रोज दीप जलाती थी संध्या सवेरे, और तुलसी को जल चढ़ाती थी और कहती थी तुलसी वृंदा बने स्वाहा, तुलसी वृंदा बने स्वाहा, तुलसी वृंदा बने स्वाहा। तुलसी माता बहुत खुश होती थी और हमेशा तुलसी को दीपक जलाती थी। तुलसी से यही कहती है तुलसी मैया जब हमारा आत्मा निकले तो अपने में विलीन कर ली हैं। और कृष्ण भगवान को हमको कंधा दे दी हैं और चंदन का लकड़ी दे दी हैं, पीला पीताम्बर दे दी हैं। तो तुलसी माता कहें कि हम सब कुछ तो देंगे, अब हम ये वादा नहीं कर रहे हैं, कृष्ण का कंधा कैसे देंगे। तो एक दिन कृष्ण भगवान आए। कहें तुलसी माता का है कि तुम इतना नाराज़ हो। कहें क्या करें, हमको तो बहुत सेवा हमारी बूढ़ा करती है, लेकिन हमको कुल तो देंगे, कृष्ण का कंधा कहाँ से। कहें हमारे रहते हुए तुम चिंता क्यों पड़ी हो, हम आ जाएंगे। कहें ठीक है। जब बूढ़ा मरी तो कृष्ण भगवान दौड़े आए, अपना कंधा दिए, पीला पीताम्बर ओढ़ा दिए, चंदन का लकड़ी दिए, गंगा का किनारा दिए, एकादशी का दिन दिए। बूढ़ा के मुक्ति हो गया। तो बूढ़ा का मुक्ति गया। बूढ़ा जो है अपना क्या हुआ कि विमान पर बैठ के स्वर्ग गई। तो कार्तिक नहाने का और आकर तुलसी का और गोपाष्टमी का कथा सुनने से सारे पुण्य उसके खाता में जाता है, उसको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी अच्छे नवमी कोई अंतर, बृहस्पतिवार को गोपाष्टमी है, शुक्रवार को अच्छे नवमी है
और आप लोग अच्छे नवमी गोपाष्टमी का करिए। और देखिए है तो एकादशी 1 तारीख को, लेकिन हम लोग व्रत रहेंगे 2 तारीख को, क्योंकि 1 तारीख को दशमी वेधा है। और जो 1 तारीख का व्रत करेगा 1:30 बजे के बाद पारण करेगा, और जो 2 तारीख को व्रत करेगा और 6:30 से 8:30 बजे के अंदर पारण करेगा। तो अब एकादशी का कथा आप लोगों को कल डालेंगे। इसको कथा को आप अच्छे नवमी गोपाष्टमी का सुन लीजिए, और सुनने के बाद अपना अच्छे से मनाइए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर शंकर 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 जय जय। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतकेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भज। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। आप लोग हो सके तो सबको शेयर करिए, लाइक रोज कर दिया करिए।